हाँ भाई, खुश हो गए हो तुम सब इंडियंस, बड़ा खुश हो रहे होगे मुझे पता है। तो मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और मैं देख भी रही होती हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं मुझे हिपोक्रेट कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। हालांकि आप लोगों में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा, अब्बासी लाइबा के नाम से हैंडल है मेरा, तो उस पे मैं काफ़ी रील्स अपलोड करती हूँ। और मैं तो हर वक्त इंडियन टीम की एग्जांपल्स देती हूँ, टीम इंडिया की तारीफ भी करती हूँ। भाई देखो, अगर लोगों को लगता है कि ना मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, मतलब जब पाकिस्तान बाहर हो जाएगा तो मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वीडियोस नहीं बनाती, मैं ओवरऑल क्रिकेट को कवर करती हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि इवन जो एसोसिएट टीम्स के मैचेस होते थे वो भी मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी मैंने बात की हुई है। तो ये बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा भाई, हिपोक्रेट कहने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हर टीम पे जो है तनकीद करती हूँ तो वो काम की तनकीद करती हूँ। मैंने कभी भी बेला वजह किसी प्लेयर पे जो है वो उंगली नहीं उठाई है, ना ही मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। माई क्रिटिसिज्म हैज़ ऑलवेज बिन वेरी कंस्ट्रक्टिव। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से मात दे के अपना नेट रन रेट बहुत अच्छा कर लिया। और इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान के जो बच्चे को जो चांसेस थे कुदरत के निज़ाम की वजह से वो भी ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 2% चांसेस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है बॉस वो चल रहा है माइनस में नेट रन रेट का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो एक मैच रह गया श्रीलंका के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान को 70 रन से जीतना पड़ेगा और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को 70 रन से हराना पड़ेगा तब जाके हमारा कोई चांस बनेगा, जो कि साफ पता चल रहा है कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड डिफिकल्ट क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, क्रिकेट में T20 क्रिकेट में स्पेशली कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगेन मुझे मुझे ये सारी किताबी बातें लग रही हैं। एक अच्छी और बेहतरीन टीम जो है ना, अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो वही क्वालिफाई करती हुई अच्छी भी लगती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ दिल से। आज जब श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था ना, मैं आपको खुदा की कसम में खा के ये बात कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि अल्लाह करे श्रीलंका जीते। मैंने हमेशा से कहा है कि भाई न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज बिन वन ऑफ माई टॉप फेवरेट टीम्स। तो मैं क्यों ऐसी टीम के लिए दुआएं करूं जिन्होंने सेमीफाइनल में हमें एक बार फिर जलील ही करना है। तो इससे अच्छा है कि ये लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करें। तो सेमीफाइनल के लिए हमेशा एक डिजर्विंग साइड को क्वालिफाई करना चाहिए, जो कि इंग्लैंड नहीं थी। लेकिन सुपर 8 के मैचेस जिस तरह से उन्होंने खेले हैं भाई, वो डिजर्विंग बन गए। जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को हराया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हराया, क्या शानदार और कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली हैरी ब्रूक ने। सो ऑटोमेटिकली विद इन जस्ट सम डेज दे बिकेम अ वेरी गुड एंड डिजर्विंग साइड एंड दे क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। तो हमें खुशी होनी चाहिए। अब सिमिलरली इंडिया है, अब मैं इंडिया ऐसे नहीं कहूँगी कि डिजर्विंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जैसे ब्लंडर्स नहीं किए। बट जो इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस है वो इंडिया को इस दफ़ा मुझे लगता है मात दे देगा, क्योंकि आपके अंदर से ना ह्यूमिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल। अब इंडिया की जो, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इंडिया की जो इससे पहले वाली टीम्स होती थी ना, जिसमें MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और कौन है, सौरव गंगुली, ये सारे प्लेयर्स होते थे, ये कितने गुना सक्सेसफुल थे इस टीम से जो अभी खेल रही है। बट ह्यूमिलिटी जो थी ना, जो हम्बलनेस का लेवल था, वो कुछ और ही था। अभी इन्होंने स्पेशली जो सूर्या कुमार यादव की टीम है, मैं, आप लोग इंडियन फैंस अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो एसोसिएट नेशंस थी उनके अगेंस्ट क्या आप वैसे जीते हो जैसे आपको बीइंग एन इंडियन टीम जीतना चाहिए था? एब्सोल्युटली नॉट। और फिर भी आपका एटीट्यूड सातवें आसमान पे है। वैसे हमें क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट आपने हार्दिक पांड्या का एक दफ़ा आपने उसका डिसिप्लिन देखा है? ग्राउंड में चलो जो हरकतें वो कर रहे होते हैं वो ठीक है, बट लिटरली वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ ज़्यादा सब्जेक्टेड है रादर देन ट्रैवलिंग विद द टीम एंड ग्राइंडिंग हिमसेल्फ अप। मुझे पता है कि ये हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है कि उसको क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, बिकॉज ही इज बिन थ्रू अ लॉट, और उसके बावजूद भी उसका कॉन्फिडेंस स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। बट मैं देख रही थी, ही इज गॉट द वर्स्ट T20 आई बॉलिंग एवरेज, ठीक है, और चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक। पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, एवरेज 13 समथिंग की है। उसके अलावा ही इज़ बिलो एवरेज अगेंस्ट अदर टीम्स।
तो मैं ये नहीं कह रही वो अच्छा प्लेयर नहीं है, इज अ क्लच पांड्या, ठीक है, बट उसका डिसिप्लिन के इश्यूज हैं एंड व्हाट नॉट। सो टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या मुझे लगता है शिकार हो गई है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की। तो क्या कहते हैं, इसीलिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं उनके लिए इस T20 वर्ल्ड कप में। आप सूर्य कुमार यादव को देखो, टूर्नामेंट के बीच में ही इज़ रिकॉर्डिंग एड्स, ठीक है। तो ये क्या डिसिप्लिन है? टीम इंडिया इस तरह की टीम नहीं है। मैं मानती हूँ टीम इंडिया ऐसी टीम है जिसकी मसाले देना बनती हैं, ठीक है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो उसके बाद से जिस तरह से आपने अपनी हार्डवर्क के थ्रू आपने अपनी टीम को पहुंचाया जिस लेवल पे, दैट इज स्पीचलेस, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अप्रिशिएट विद द वर्ड्स। वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें जो इस टीम इंडिया में इम्प्रूव होने वाली हैं। कल बहुत बड़ा दिन है, दिन में वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, शाम में इंडिया का मैच है। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होगा शाम के मैच पे। तो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। व्हाट अबाउट यू गाइज? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वेस्ट इंडीज़ भी अनडिफीटेड है, साउथ अफ्रीका भी अनडिफीटेड है, और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो मैच है उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पड़ सकता है दिन वाले वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच का। अगर मैं आप लोगों से आप लोगों की राय लेना चाहूँ, आप लोगों की प्रिडिक्शन लेना चाहूँ कि क्या है, तो आप लोगों की क्या राय होगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और आज के मैच की अगर श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के एनालिसिस करें एज अ होल, तो भाई श्रीलंका और पाकिस्तान टीम में इतना कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। दासन छाना का उसकी बॉडी लैंग्वेज कप्तान वाली नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट अगर लसित मलिंगा जैसे प्लेयर्स भी कोच बन के इस टीम को नहीं सुधार पा रहे तो इस टीम में अपनी बहुत गलतियाँ हैं। हालांकि श्रीलंका और लुकिंग सो गुड विद द फील्डिंग टुडे, उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। चमीरा है, ठीकचना है, विलालगे है, वंडरफुल बॉलर, ठीक है। जिस तरह से उनके बॉलर लाइन एंड लेंथ का ख्याल रखते हुए एक चैनल पे बॉलिंग करवा रहे थे, दैट वाज सुपर। उसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर फील्डिंग, हैट्स ऑफ टू देयर फील्डिंग। जिस तरह से आज वो फील्ड में बड़े डेस्परेट नज़र आ रहे थे, एक्टिव प्रोएक्टिव नज़र आ रहे थे, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बट अगेन, अगर आप एक टीम को मतलब 84 पे आपने उनके 6 आउट कर दिए, तो सिर्फ 7th विकेट पार्टनरशिप, मतलब एक विकेट का गैप है, उस पर आपने उनसे 169 रन खा लिए एक्स्ट्रा। मतलब आप उन्होंने कैसे 169 का रन का टारगेट सेट कर दिया? कैसे आपने मिचेल सैंटनर को अलाउ कर दिया कि वो पार्टनरशिप लगा के 84 रन एक्स्ट्रा आपको ठोक दे? कैसे? मतलब दासन चाना के में मुझे हैरानगी हो रही थी कि अच्छी खासी वो ठीक से ना बॉलिंग कर रहा था, उसको हटा के उस दूसरे को लेके आए। क्या इनके माइंड में चलता है भाई? मतलब क्यों ये इतना क्लूलेस हो जाते हैं? यही वो डिसीजंस होते हैं जो आपको मैच से बाहर कर देते हैं। आपने उसको अलाउ किया, उसने निकल के आपको मारा, और आखिरी 4 ओवर्स में तो उसने 70 रन्स किए हैं, 70 रन्स। ये बहुत बड़ी बात, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं भाई मैच, और क्या कह सकते हैं। आप बैटिंग देखो श्रीलंका की, मुझे तो फर्स्ट बॉल से लगा कि भाई ये क्या है। न्यूजीलैंड की दाद देनी पड़ेगी, कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है, हमें पता नहीं ऐसा कप्तान कब नसीब होगा। मैच रेंडी ने पहले ही बॉल पे जो है वो निशानका को आउट कर दिया, मैच विनर, जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि ही ऑलवेज स्टैंड स्टॉल फॉर श्रीलंका, वही उम्मीदें ख़त्म कर दी पहली बॉल पे। जिमी निशम को बिठा के वो लोग मैकॉन्ची को लेके आई हैं, और मैकॉन्ची ने डिलीवर भी किया है। तो बड़े नामों की तरफ जब आप नहीं जाते हो ना, एंड यू टॉक अबाउट, यू टेक द डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस, विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, तो यही होता है। सेना कंट्रीज ने इस वर्ल्ड कप में बहुत इम्प्रेस किया है भाई। मतलब ये तो इट वाज अ वर्ल्ड कप टू लूज फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया। इंडिया के घर में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, बट आप देख लो वो सेमीफाइनल्स के लिए शायद क्वालिफाई ना कर पाए, और पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर हो गई है। पाकिस्तान को तो एक एडवांटेज था भाई, कोई ट्रैवल फटीग नहीं। आप पिछले 5-6 माह से श्रीलंका में हो, हर तरह की फैसिलिटी आपको दी, आपकी पिचेस श्रीलंका के मुताबिक बनवाई, जो आपने घर पे सीरीज़ खेली थी, आपकी श्रीलंका के साथ सीरीज़ कैजुअल करवाई। आप एक ही मतलब जो है ना, श्रीलंका के एक ही वेन्यू पे, एक ही कंडीशंस, एक ही तरह के कंडीशंस में आप अपने सारे मैचेस खेल रहे हो, और फिर भी आप इतनी गंदी और घटिया क्रिकेट खेल रहे हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको अभी भी नहीं आएगी। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की हो भी जाती है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ।